हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे तरह से कर रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार स्पेशल के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बिहार स्पेशल का जो वेटेज है वो हमारे एग्ज़ाम में बहुत अच्छा है और हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। तो चलिए आज हम लोग बिहार स्पेशल को देखेंगे और सबसे पहले हम लोग बिहार स्पेशल को कैसे पढ़ेंगे, चलिए आज वो हम पहले देखते हैं। तो बिहार स्पेशल को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्टैटिक बिहार को, उसके बाद हम लोग देखेंगे बिहार का करंट अफेयर्स। तो इस वीडियो में जो हम लोग पढ़ेंगे वो है स्टैटिक बिहार। और स्टैटिक बिहार के इस वीडियो में आज हम लोग जो देखेंगे वो है फर्स्ट टॉपिक हमारा जो है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, किसी भी स्टेट को या फिर किसी भी कंट्री को पढ़ने से पहले उसका जो एक जनरल इंट्रोडक्शन होता है, दैट इज़ ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो होता है, वो जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज हम इस वीडियो में जनरल इंट्रोडक्शन जो कि सामान्य परिचय होता है वो हम लोग पढ़ेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक होगा, आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है जनरल इंट्रोडक्शन। ये रहा हमारा फर्स्ट टॉपिक। इसके बाद फिर हम लोग एक एक करके जनरल इंट्रोडक्शन हो जाए, उसके बाद फिर हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, उसके बाद फिर पॉलिटी, ज्योग्राफी, 1 बाय 1 करके हम लोग सारे वीडियो को देखेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम लोग देखते हैं बिहार को। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, ये रहा बिहार का मैप। तो इसमें जो हम लोग जानते हैं कि बिहार में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ़ डिस्ट्रिक्ट जो है वो बिहार में है 38 डिस्ट्रिक्ट्स। अब इन 38 डिस्ट्रिक्ट्स को याद करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी जो ये एग्ज़ाम में डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट से क्वेश्चन भी आ जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके एग्ज़ाम में आ गया कि जो सबसे ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है बिहार का वो कौन सा है। तो उस समय आपको अगर जब ये याद रहेगा कि जो बिहार का जो सबसे ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है वो है किशनगंज, तो आप बहुत आसानी से अपना आंसर दे सकते हैं। मान लीजिए कि आपको सारा डिस्ट्रिक्ट ना भी याद रहे, तो भी आप गेस करके जो इस क्वेश्चन का आंसर आराम से दे सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स को याद करते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि आपको इसी वीडियो में जो 38 डिस्ट्रिक्ट्स है उसको याद करा दूँ। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग याद करेंगे पूरे डिस्ट्रिक्ट्स को इस वीडियो में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको रो वाइज याद करेंगे। जैसे कि देखिए, ये रहा हमारा फर्स्ट रो, ये रहा हमारा सेकेंड रो, ये थर्ड रो, ये फोर्थ रो और ये फिफ्थ रो। इस 5 रो को हम लोग ऐसे नहीं याद करेंगे, हम लोग इसको ऐसे याद करेंगे, ऐसे। तो इस तरह क्या होगा कि हम लोग को एक एक करके सारा डिस्ट्रिक्ट याद हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट रो में लेंगे। फर्स्ट रो में हो गया, ये है सबसे पहला हमारा पश्चिमी चंपारण, दूसरा पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। एक बार इसको फिर से देखते हैं। सबसे पहले रहा पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट रो हो गया। उसके बाद फिर चलिए हम लोग देखते हैं सेकेंड रो में। तो सेकेंड रो में हो गया हमारा गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया। तो ये हमारा हो गया सेकेंड रो। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे थर्ड रो। तो थर्ड रो में हमारा हो गया सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, खगड़िया, भागलपुर। ये हमारा हो गया थर्ड रो। उसके बाद फिर चलिए हम लोग देखते हैं फोर्थ रो को। तो हमारा फोर्थ रो हो गया ये बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, बेगूसराय, मुंगेर एंड भागलपुर। ये हमारा हो गया फोर्थ रो। उसके बाद फिर चलिए हम लोग देखते हैं फिफ्थ रो। तो फिफ्थ रो में हो गया कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई एंड बांका। तो इस तरह से हम लोग सारा जो डिस्ट्रिक्ट है 38 डिस्ट्रिक्ट उसको याद करेंगे। अभी इसको एक बार आप लोग 1-2 बार खुद से प्रैक्टिस करिएगा, देखिएगा आप लोग को निश्चित तौर पे ये याद हो जाएगा। उसके बाद फिर चलिए हम लोग देखते हैं जो बिहार का टोटल एरिया है वो कितना है। तो जो बिहार का टोटल एरिया है वो है 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। ये बिहार का टोटल एरिया है।
और ये जो टोटल एरिया है बिहार का वो इंडिया का कितना परसेंट कंस्टिट्यूट करता है, तो वो है 2.86%। इंडिया के टोटल एरिया का ये 2.86% है। उसके बाद फिर जो बिहार का है नॉर्थ से साउथ तक कितना इसकी लेंथ है इसका वो देखते हैं, और ईस्ट से वेस्ट तक इसका एक्सटेंशन कितना है वो देखते हैं। तो जो नॉर्थ से लेके साउथ तक इसका है वो हो गया 3, 4, 5। ईजी है, 3, 4, 5 आराम से याद कर सकते हैं आप लोग। और जो ईस्ट से वेस्ट तक है वो कितना है, ये है 483 किलोमीटर। ये रहा टोटल इसका लेंथ एंड ब्रेथ। उसके बाद फिर चलिए देखते हैं बिहार जो है वो किन किन स्टेट के साथ अपना बॉर्डर बनाता है, और एक इंटरनेशनल बॉर्डर भी बनाता है। तो वो इंटरनेशनल बॉर्डर किस कंट्री के साथ बनाता है, तो चलिए ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं। तो ये रहा नॉर्थ, ये रहा साउथ, ये रहा ईस्ट एंड ये रहा वेस्ट। तो नॉर्थ में जो बिहार बॉर्डर बनाता है वो एक इंटरनेशनल बॉर्डर है और वो बनाता है नेपाल के साथ, और इसका कितना लेंथ है, तो ये है 729 किलोमीटर। ईस्ट में वेस्ट बंगाल के साथ, साउथ में झारखंड के साथ, एंड वेस्ट में उत्तर प्रदेश। तो ये रहा इंडिया का चारों तरफ से बॉर्डरिंग स्टेट एंड कंट्री। अब चलिए फिर देखते हैं कौन कौन डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर या फिर स्टेट, कौन कौन जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो बॉर्डर शेयर करते हैं किस किस स्टेट से। चलिए पहले हम लोग वो याद करते हैं। तो चलिए ये हम लोग देखते हैं जो नेपाल है, नेपाल के साथ 7 डिस्ट्रिक्ट जो है वो बॉर्डर बनाते हैं। सबसे पहले चलिए उनको याद करते हैं। तो ये रहा पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, ये रहा सीतामढ़ी। यहाँ पे एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो शिवहर है वो नेपाल के साथ बॉर्डर नहीं बनाता है। कभी कभी एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए शिवहर भी दिया रहता है, लेकिन जो शिवहर है वो नेपाल के साथ बॉर्डर नहीं बनाता है। तो ये रहा पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया एंड किशनगंज। ये जो है सातों नेपाल के साथ बॉर्डर बनाते हैं। इसके बाद फिर चलिए वेस्ट बंगाल देखते हैं। तो वेस्ट बंगाल के साथ जो बॉर्डर बनाता है वो है किशनगंज, पूर्णिया एंड कटिहार। ये सिर्फ 3 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो वेस्ट बंगाल के साथ बॉर्डर बनाते हैं। यहाँ पे भागलपुर को आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये वेस्ट बंगाल के साथ बॉर्डर नहीं बनाता है। उसके बाद फिर चलिए हम लोग झारखंड से देखते हैं। तो झारखंड से टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट्स बॉर्डर बनाते हैं। उनमें से कौन कौन है, तो पहला रहा कैमूर, दूसरा रोहतास, तीसरा औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका एंड भागलपुर। ये जो 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये झारखंड के साथ बॉर्डर बनाते हैं। अब देखते हैं यूपी के साथ। तो यूपी के साथ कितने बॉर्डर बनाते हैं, तो यूपी के साथ भी 8 डिस्ट्रिक्ट्स बॉर्डर बनाते हैं। वो हो गया, ये हो गया पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर एंड रोहतास। ये नंबर ऑफ कितने डिस्ट्रिक्ट्स हो गए, 8। तो नेपाल के साथ टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स 7, वेस्ट बंगाल के साथ 3, झारखंड के साथ 8 एंड उत्तर प्रदेश के साथ 8। तो ये रहा बिहार का। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट्स है जो बॉर्डर बनाते हैं या तो इंटरनेशनल या फिर स्टेट के साथ बॉर्डर बनाते हैं, तो ये हो गया टोटल। अब जो बिहार का जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो चलिए हम लोग देखते हैं। तो बिहार का हम लोग जो बिहार नाम पढ़ा ये क्यों पढ़ा, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं जो 11th-12th सेंचुरी था उस समय यहाँ पे जो बौद्ध भिक्षु थे वो बहुत आते थे और बिहार में जो विहार करते थे, जो निवास करते थे,
और उन्हीं निवास के करने के उन्हीं के निवास करने की वजह से जो बिहार है इसका नाम बिहारों की वजह से जो बिहार का नाम पड़ा वो बिहार पड़ा। उसके बाद से चलिए देखते हैं बिहार का जो है फॉर्मेशन कब हुआ, कैसे हुआ। तो जैसा कि आप जानते हैं बिहार जो था वो पहले बंगाल प्रेसिडेंसी का ही हिस्सा था और इसको पार्टीशन करके 1912 में बंगाल से अलग किया गया। तो जो बिहार का पार्टीशन हुआ वो 1912 1 अप्रैल 1912 को बंगाल से अलग किया गया। तो जब 1 अप्रैल 1912 को बंगाल से अलग किया गया तो उस समय बिहार और उड़ीसा दोनों साथ में थे। उसके बाद फिर बिहार का एक बार और पार्टीशन हुआ, वो हुआ 1 अप्रैल 1936 में। उस समय बिहार से उड़ीसा को अलग करके एक नया स्टेट बना दिया गया। उसके बाद फिर बिहार का एक बार और पार्टीशन होता है जिसमें से कि बिहार का जो सदर्न पार्ट है उसको डिवाइड करके एक नया स्टेट बनाया गया जिसे बोलते हैं हम लोग झारखंड। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को। तो फ़िलहाल हम कह सकते हैं कि ये जो बिहार का हमें जो एरिया है बिहार का वो हमें जो मिला है वो 2000 बाद का ही, बिहार का जो ये वर्तमान स्वरूप है वो 2000 के बाद का ही है। तो चलिए देखते हैं। उसके बाद फिर बिहार का जो फॉर्मेशन हुआ था वो हुआ था 22 मार्च 1912 को। तो इसीलिए हर साल जो है 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है, बिहार दिवस। और इस साल जो था बिहार दिवस का थीम क्या था? तो थीम था इस साल का जल जीवन हरियाली। ये इस बार के बिहार दिवस का थीम था। और ये क्या सिग्निफाई करता है? ये सिग्निफाई करता है बिहार का जो प्रॉस्पेरिटी है, उसका रिच कल्चरल हेरिटेज है, वो इसको सिग्निफाई करता है। तो फिर इसके बाद फिर चलिए देखते हैं बिहार का जो है पॉपुलेशन देखते हैं वो कितना है। तो बिहार जो है वो पॉपुलेशन में इंडिया का जो सेकंड लार्जेस्ट स्टेट है, पॉपुलेशन वाइज सेकंड लार्जेस्ट स्टेट है। आफ्टर यूपी। ये इसने किसे पीछे छोड़ा है? तो महाराष्ट्र को। पॉपुलेशन में महाराष्ट्र को पीछे छोड़ा। एरिया वाइज जो है ये इंडिया का 12th लार्जेस्ट है स्टेट। चलिए देखते हैं बिहार का पॉपुलेशन कितना है। तो बिहार का जो टोटल पॉपुलेशन है वो है 10,40,99,452। ये बिहार का टोटल पॉपुलेशन है। अब इसमें जो है वो कितने मेल्स हैं कितने फीमेल्स हैं, चलिए वो देखते हैं। तो जो नंबर ऑफ़ मेल्स हैं वो है 5,42,78,157। ये हो गया नंबर ऑफ़ मेल्स। एंड नंबर ऑफ़ फीमेल्स जो है वो 4,98,21,295। ये हो गई फीमेल्स। ये हो गई नंबर ऑफ़ फीमेल्स। तो ये जो मेल और फीमेल मिला के जो टोटल पॉपुलेशन बिहार का होता है वो होता है 10,40,99,452। ये टोटल पॉपुलेशन बिहार का होता है। और बिहार में जो है जो अर्बन पॉपुलेशन है वो बिहार में बहुत कम है और जो रूरल पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है। तो बिहार में जो अर्बन पॉपुलेशन है वो है 11.3% ही बिहार का जो है अर्बन पॉपुलेशन है। और बिहार का जो रूरल पॉपुलेशन है वो है 88.7%। मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि जो बिहार का जो ग्रामीण जनसंख्या है वो शहरी जनसंख्या के रेशियो में बहुत ज़्यादा है। शहर में बिहार में शहर में बहुत कम लोग रहते हैं और गांव में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। उसके बाद फिर जो बिहार का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 1106 है। मीन्स 1106 पर किलोमीटर। मीन्स 1 किलोमीटर में
बिहार में 1106 लोग रहते हैं। तो जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो बिहार का इंडिया में सेकंड नंबर पे है आफ्टर वेस्ट बंगाल। उसके बाद फिर चलिए हम लोग देखते हैं जो बिहार का जो सबसे ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है वो है किशनगंज। और जो सबसे वेस्टर्न है वो है कैमूर। और सबसे नॉर्दर्न हो गया वो हो गया पश्चिमी चंपारण। और सबसे सदर्न हो गया वो गया। इसके बाद फिर चलिए देखते हैं हम लोग बिहार का जो सबसे ठंडा जगह या फिर सबसे जो सबसे गर्म जिला माना जाता है वो है गया। और सबसे ठंडा जिला भी गया ही है। उसके बाद फिर जो सबसे बड़ा जिला है वो है पश्चिमी चंपारण। एरिया वाइज जो सबसे बड़ा जिला है वो है पश्चिमी चंपारण। और सबसे छोटा जिला है जो वो है शिवहर। इसके बाद फिर चलिए हम लोग देखते हैं बिहार के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो है वो हम लोग देखते हैं। तो बिहार का जो फॉर्मेशन हुआ था वो 22 मार्च को हुआ था। उसके बाद फिर जो बिहार की राजधानी है वो है पटना। पटना को हम लोग पहले या तो फिर या पाटलिपुत्रा या फिर राजगृह के नाम से जानते हैं। जो पटना जो है उसका जो संस्थापक था वो शेरशाह सूरी था, जो कि सूरवंश से रिलेटेड था। सूरवंश। और पाटलिपुत्रा जो था उसका जो संस्थापक था वो था उदयन, जो कि रिलेटेड था हिरण्यक वंश से। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद फिर जो बिहार का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ है, वो है पटना में। हाई कोर्ट पटना में है। हाई कोर्ट का फॉर्मेशन कब हुआ था? 9 फेब इन 1916। और अभी जो पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो हैं संजय करोल। इसके बाद फिर जो बिहार का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो दो ऑफिशियल लैंग्वेज है। एक तो हो गया हिंदी और जो सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है उर्दू। तो उर्दू को बिहार का सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज कब बनाया गया? तो वो बनाया गया 1984 में। इसको बिहार का सेकंड ऑफिशियल बनाया गया। उसके बाद फिर चलिए देखते हैं बिहार का स्टेट एनिमल जो हो गया वो हो गया बुल, या फिर इसको बैल भी बोलते हैं, और या फिर इसे गौर भी बोलते हैं। उसके बाद फिर चलिए बिहार का जो है स्टेट बर्ड हो गया, और जो स्टेट बर्ड हो गया उसको स्पैरो है। स्टेट फ्लावर हो गया मैरीगोल्ड। स्टेट ट्री हो गया वो पीपल ट्री हो गया। और जो स्टेट एम्बलम है वो है बोधि ट्री। स्टेट फिश जो है वो है मांगूर। और बिहार का जो महापर्व है वो है छठ। छठ में आप लोग जानते हैं कि सन गॉड की पूजा होती है, जो कि जिसे कि बिहार का हम लोग महापर्व मानते हैं। और इस छठ पूजा की वजह से ही बिहार की जो आइडेंटिटी है वो बहुत ही अलग हो जाती है। तो फिर चलिए अभी आगे देखते हैं। उसके बाद फिर जो बिहार का पॉलिटिकल सिचुएशन है वो चलिए हम लोग देखते हैं। तो बिहार में नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स कितनी हैं? तो नंबर ऑफ लोकसभा सीट जो है वो बिहार में वो 40 है। एंड राज्यसभा सीट कितनी है? वो है 16। और बिहार में टोटल असेंबली सीट्स कितनी हैं? वो है 243। उसके बाद फिर चलिए देखते हैं हम लोग जो बिहार है उसमें कितने परसेंट हिंदू हैं? वो है 83.2% जो हिंदू हैं, एंड 16.5% जो मुस्लिम है। बिहार का जो मेन लैंग्वेज है वो है हिंदी, उर्दू, मैथिली, भोजपुरी, अंगिका, मगही एट्सेट्रा। उसके बाद फिर आपको मैंने पहले ही बताया कि जो बिहार है वो 12th लार्जेस्ट स्टेट है इंडिया का। उसके बाद फिर जो बिहार में मेजर टूरिस्ट प्लेसेस हैं वो कौन कौन से हैं?
तो जो बिहार में मेजर टूरिस्ट प्लेसेस हैं वो तो सबसे पहले हो गया महाबोधि टेम्पल जो बोध गया में है। उसके बाद फिर बहुत सारे टेम्पल्स हैं बिहार में, जैसा कि महाबोधि टेम्पल हो गया, गया में विष्णुपद टेम्पल हो गया। उसके बाद फिर बिहार फेमस है सासाराम में जो शेरशाह का टॉम्ब है। उसके बाद फिर बैटल ऑफ बक्सर बिहार में है। उसके बाद फिर पटना, राजगीर, नालंदा जो कि दुनिया का सबसे फर्स्ट और सबसे एंशियंट यूनिवर्सिटी है, वो बिहार में सिचुएटेड है, जिसे कि मुस्लिम इन्वेडर बख्तियार खिलजी ने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो बिहार में बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट प्लेसेस हैं जो कि बहुत सारे टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं बिहार में। इसके बाद चलिए देखते हैं बिहार का जो मेन फेस्टिवल है वो है दीपावली, छठ, होली, ईद, मुहर्रम, शिवरात्रि, क्रिसमस। ये सारे फेस्टिवल जो हैं वो बिहार के मेन फेस्टिवल हैं। उसके बाद फिर चलिए हम लोग देखते हैं जो बिहार है वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म का जो बर्थ प्लेस माना जाता है वो बिहार को ही माना जाता है। जैसा कि आप लोग को पता है कि भगवान बुद्ध को जो एनलाइटमेंट हुआ था वो बिहार के बोध गया में हुआ था। तो इस वजह से जो बौद्ध धर्म का जो सेंटर है वो बिहार को ही माना जाता है, और यहीं से बौद्ध धर्म निकल के डिफरेंट कंट्री में जैसे चाइना, जापान, यहाँ पे स्प्रेड हुआ है। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं जो एंशियंट टाइम में जो 16 महाजनपद हुआ करते थे, उनमें से जो सबसे पावरफुल जो महाजनपद था जो कि मगध था, वो भी उसका भी सेंटर बिहार में ही था। और बहुत सारे डायनेस्टी हुए, जैसे कि मौर्य डायनेस्टी हो गया, गुप्ता डायनेस्टी हो गया। ये सब जो डायनेस्टी थे वो सब बिहार से ही रिलेटेड थे, और ये सब डायनेस्टी तो बिहार में ही रूल किया, और बिहार से ही पूरे इंडिया पे इन्होंने रूल किया। उसके बाद फिर जैसा कि आपको मैंने बताया कि जो बिहार में बौद्ध रिलीजन और जैनिज्म था, इसका जो सेंटर था वो बिहार में ही था। तो जो बौद्ध संगतियाँ हुई भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद, जो 4 बौद्ध संगतियाँ हुई, इनमें से 3 जो बौद्ध संगतियाँ हुई थी वो बिहार में ही हुई थी। पहली बौद्ध संगति 483 में हुई थी, वो बिहार के राजगीर में हुई थी। दूसरा पाटलिपुत्र में हुआ था, और तीसरा वैशाली में हुआ था। और जो जैन संगति था उसमें जो फर्स्ट जैन संगति था वो भी पाटलिपुत्र में ही हुआ था। तो इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि जो बिहार है वो कहीं ना कहीं जो बाकी भारत के इतिहास के संदर्भ में देखा जाए तो जितनी भी घटनाएं हुई वो कहीं ना कहीं बिहार से जुड़ी रही हैं। तो इस वजह से इतिहास में बिहार का जो रोल है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद फिर हम लोग देख सकते हैं कि जो इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल था उसमें जो महात्मा गांधी ने अपनी पहली कर्मभूमि बनाई थी वो बिहार का चंपारण ही था। उसके बाद फिर बिहार में जो बहुत सारे महान लोग हुए, जैसे कि हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट हुए जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो बिहार से ही रिलेटेड थे। उसके बाद फिर हम लोग और देख सकते हैं बिहार से रिलेटेड बहुत सारे इम्पोर्टेंट लोग हुए। उसके बाद फिर बिहार जो है वो एंशियंट टाइम में ट्रेड के लिए भी बहुत माना जाता था। जो बिजनेस कैपिटल वो कंट्री का माना जाता था, जिसमें कि जो बिहार में जो सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेड सेंटर्स थे वो थे मगध हुआ, वैशाली, मिथिला, विदेह, अंग, ये सब जो बिहार के जो इम्पोर्टेंट ट्रेड सेंटर थे वो सब थे। उसके बाद फिर हम लोग देख सकते हैं कि जो बिहार था उसको 3 पार्ट में हम लोग ज्योग्राफिकली 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं जो बिहार का 3 पार्ट में डिवीज़न हो सकता है वो कैसे है। तो सबसे पहला चलिए देखते हैं, तो जो गंगा रिवर है वो बिहार को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। एक हो गया नॉर्थ पार्ट और एक हो गया साउथ पार्ट। तो बिहार को हम लोग जोग्राफिकली 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो ये रहा फर्स्ट पार्ट, माउंटेनियस रीजन, और इसको हिली रीजन भी बोल सकते हैं। दूसरा हो गया ये जो मिडिल का प्लेन्स हो गया। थर्ड हो गया ये प्लेट्यू रीजन, जो कि छोटा नागपुर प्लेट्यू का ही एक पार्ट है। तो इस तरह से 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। और बिहार में बहुत सारी रिवर्स फ्लो करती हैं, जैसे कि इधर से जो बिहार में साउथ से आती है वो है अमरकंटक से निकल के सोन नदी बिहार में गंगा में मिलती है। उसके बाद फिर पुनपुन, उसके बाद फिर कर्मनासा, अजय,
क्योल, बहुत सारी नदियाँ हैं जो कि बिहार में फ़्लो करते हुए फिर गंगा में मिल जाती हैं। उसके बाद फिर नॉर्थ से आती हैं गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा। तो ये सब जो रिवर्स हैं वो बिहार में आके फिर गंगा में मिल जाती हैं। तो जो कोसी है उसे बिहार का शोक भी बोला जाता है। ऐसा इसलिए कि जो कोसी है वो अपना रास्ता बदलने के लिए फ़ेमस है और ये हर साल अलग-अलग रास्ता बदल के बिहार में बाढ़ का कारण बनती है। तो इस वजह से कोसी को बिहार का शोक माना जाता है। और जो नॉर्थ बिहार है वो किस चीज़ के लिए फ़ेमस है, वो बाढ़ के लिए फ़ेमस है, क्योंकि नॉर्थ बिहार में बहुत सारी पेरेनियल नदियाँ हैं जो कि हर साल मतलब पूरे साल भर पानी से भरी रहती हैं और बारिश के दिनों में इनमें बाढ़ आ जाता है। और साउथ बिहार जो है वो सूखे के लिए जाना जाता है। तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं कि ये रहा बिहार का जो रिवर डिस्ट्रीब्यूशन ये हो गया। उसके बाद फिर इस सब के बारे में हम लोग ब्रीफ में मतलब बहुत और डिटेल्स में पढ़ेंगे। जब ज्योग्राफी का हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे उस समय हम लोग इसके बारे में और डिटेल्स में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर अभी हम लोग देखते हैं बिहार में जो बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ भी हैं। बिहार का जो भागलपुर है वो सिल्क इंडस्ट्री के लिए फ़ेमस होता है। जो बिहार का भागलपुर है उसको सिल्क सिटी भी बोला जाता है। और बिहार में जो सिगरेट फैक्ट्री है वो मुंगेर में है। बिहार में गन फैक्ट्री भी है जो कि मुंगेर में ही सिचुएटेड है। उसके बाद फिर जो रेल फैक्ट्री है वो बिहार में सिचुएटेड है। उसके बाद फिर गन फैक्ट्री, मैच बॉक्स फैक्ट्री, ये सब बिहार का जो एक और मेन इंडस्ट्री है वो है सीमेंट इंडस्ट्री। चूँकि कैमूर, रोहतास इन सब जगहों पे लाइमस्टोन जो है वो बहुत एबंडेंस में मिलता है, तो इस वजह से बिहार में सीमेंट इंडस्ट्री का जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह से बाकी इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और डिटेल्स में आगे के चैप्टर में जब हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे। उसके बाद फिर तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। उसके बाद फिर अभी हम लोग आगे और वन बाय वन करके जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसके बारे में डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।